ओके। ऑल राइट। नमस्ते नमस्कार सभी लोगों को। क्या हाल चाल सबके। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और सब बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। इसी के बीच में एक बार फिर से आपके सामने एक एक नहीं, आज दो क्वेश्चन करेंगे हम। दो क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ कि क्वेश्चन हैं भी अच्छे और ज़्यादा टफ भी नहीं है, थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े सोचने वाले हैं। हम इस सीरीज में करी वही क्वेश्चन रहे हैं जिनमें हमें सोचना पड़ रहा है थोड़ा, और उनका अच्छे से सॉल्यूशन देखेंगे हम। ठीक है ना। उसको अलग लेवल में कैसे इजी और कैसे उसको एक्यूरेसी के साथ हम उस क्वेश्चन को करें कि सिली मिस्टेक भी ना हो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार जरा आप पढ़ लीजिए आप अच्छे से। ठीक है। और आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं भी आपको साथ साथ ही पढ़ता हूँ उसको हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मछली घर, मछली घर मतलब ये एक्वेरियम की बात कर रहा है जी। ऑफिस वगैरह में देखते हो ना भाई आप, वो बॉक्स सा पड़ा रहता है उसकी बात। वो एक घनाभ आकार का है, क्यूबॉइड है। ठीक है। जिसके बाहरी माप देखो, देखो इसके माप मैं बोर्ड पे लिखता हूँ यहाँ पे। 80 सेंटीमीटर है इंटू 40 सेंटीमीटर एंड इंटू 30 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। देखिए अब ये हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है। और इनका ऑर्डर बता दूं भाई, जब ऐसा आपको लिखा मिला होता है ना, तो ये लेंथ होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है बिर्थ, और ये हाइट होती है। ठीक है ना, एक क्यूबॉइड की जब ऐसे लिखा होता है LBH के फॉर्म में लिखा होता है ये। ठीक है। अब आगे हिंदी वाले ध्यान देना भाई जरा। इसमें क्या कहा, आधार पार्श्व फलक और पृष्ठ भाग को रंगीन कागज से ढका जाना है। ठीक है। और इंग्लिश वाले देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, द बेस, साइड फेसेस और बैक फेस। और क्या लिखा हुआ है, बैक फेस। इनको एक कलरफुल कागज से है वो इसके ऊपर, मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि चिपकाना है इसके ऊपर। तो ये कितना कागज लगेगा, उस कागज का एरिया पूछा है। तो सबसे पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए। देखो एक बार मैंने आपके लिए यहां 3D में भी लगाया है एक्वेरियम। ठीक है, कि एक्वेरियम क्या होता है, इसके बारे में आपको एक टर्म समझाता हूं कि कौन कौन सी चीज कहां कहां होती है। देखो इस डस्टर को एक बार आप मान लो अपना, ये मछली घर या एक्वेरियम जो भी आपको मानना है। देखो इसके ऊपर का जो नीचे का ये है ना, इसे तो बोलेंगे हम बेस, हिंदी में आधार। ऊपर वाला है इसे हम बोलेंगे टॉप, या इसका ऊपर का भाग। ये है इसका सामने का भाग, अग्र भाग। और इसके जस्ट इधर वाला जो फेस है, जो फलक है, उसे हम बोलेंगे पृष्ठ, पृष्ठ भाग। ये इसका क्या है, पृष्ठ भाग है, या इसका बैक फेस है, ये बैक फेस। और पार्श्व फलक, पार्श्व फलक ये बच गई ये और ये, इन्हें बोलते हैं पार्श्व फलक, और इंग्लिश में लिखा हुआ है साइड फेसेज। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये आपको नाम समझ में आ गया, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछा है। एक तो यहां इसके नीचे कागज लगाना है, मतलब आधार, आधार में क्या है, लंबाई, और ये इसकी चौड़ाई, ये चाहिए। मतलब कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो चाहिए लंबाई, एक चाहिए चौड़ाई, आधार पर चिपकाना। आगे क्या चाहिए, आगे कहा है इसने पार्श्व फलक। पार्श्व फलक ये दोनों, पार्श्व फलक में दोनों आएंगे, ये और ये भी। तो मुझे क्या चाहिए, दो चाहिएगा। और दो क्या चाहिएगा, इसमें एक तो है चौड़ाई, एक है इसमें ऊंचाई, यानी कि ब्रेथ और हाइट होती है इसके अंदर पार्श्व में। ये समझने की कोशिश करना। तो मुझे क्या चाहिएगा, मुझे चाहिएगा चौड़ाई और ऊंचाई, एक ये चाहिएगा मुझे। और दूसरा क्या चाहिएगा, फिर इसने कहा कि पृष्ठ भाग, हिंदी वाले देखेंगे तो पृष्ठ भाग यानी कि इसका पिछला हिस्सा, जो इस जैसा ही होगा, पिछला हिस्सा। या फिर इंग्लिश वालों के लिखा हुआ है बैक फेस, तो बैक फेस ये जो इस सामने दिख रहा है उसके जो जस्ट पीछे है, मतलब कि ये वाली, अगर इसको मैंने घुमा लिया तो ये वाली। तो इसमें क्या है, इसमें लंबाई है और ऊंचाई है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक चाहिए, और एक ही बात करिए भाई, बस सिर्फ बैक की बात करिए, इसलिए मुझे क्या चाहिए, ऊंचाई और लंबाई। बस मुझे ये चाहिए, इतना मुझे पूछा हुआ है। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी, बाकी तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। क्योंकि हमें यही समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि हमें निकालना क्या है, कौन कौन सी चीजें, इनमें कंफ्यूजन होता है। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। अब तो क्या है, खाली वैल्यू तो रखनी है। एल की तो यहाँ पे 80 है, और इसकी बी की 40, और 2B की है कितना, 40, इंटू हाइट कितना 30, और प्लस हाइट कितना है, हाइट है 30, और लेंथ वही 80। को क्या करना है, कैलकुलेट करना है सीधा, और कुछ भी नहीं करना। 8 चौक 32,
दो, 2 चौक 8, 8 तिया 24, कितना हो गया? 24 हो गया। और ये 8 तिया 24, कितना हो गया? 24 और 24 48 और 32 कितना हो गया? 8000। 8000 सेमी स्क्वायर हमें वो कागज चाहिएगा। अब तो इजी था ये, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से, इसमें कैलकुलेशन क्या था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं। लेकिन बच्चों को दिक्कत ये आ रहा था कि हमें निकालना क्या है, कैसे निकालें, इस लाइन तक कैसे पहुंचे। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, मेरे को ये समझाना था आपको। तो मैंने आपको 3D में आपको समझाया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो इसको वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। उसमें भी क्वेश्चन वो भी इजी है, हर कोई बच्चा उसको कैसे न कैसे कर ही लेता है, थोड़ा टाइम लगा के। लेकिन हम उसको देखेंगे कि कैसे हम उसको इजी वे में करें, सिस्टमेटिक ढंग से करें, और फिर उसमें ऑप्शन का भी सहारा लिया जा सकता है क्या, तो हम उसे करके देखते हैं। चलिए देखिए भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखना आप। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 9x² + y² बराबर 37 एंड xy बराबर 2, और xy है वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, नेगेटिव में नहीं है। और फिर पूछा है 27x³ + y³ बराबर, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो कुछ को तो ये देख के लग सकता है कि सर ये भी कोई क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो हम रोज करते हैं, हम कर ही लेंगे। लेकिन देखना, मैं आपको कैसे बताता हूं कि इसको आप जल्दी कैसे करेंगे और सिस्टमेटिक कैसे करेंगे। इसके लिए ना मैं आपको 2 फॉर्मूले बताऊंगा यहाँ पे। ये फॉर्मूले 2 आपको याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं है तो आप याद कर लो। अगर आपको ये मिल जाए a² + b², इसके बराबर मान लो कुछ भी k है, और इससे आपको अगर निकालना हो a + b, तो ये होगा k - 2ab और इसका रूट, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला आपको आता है क्या? नहीं आता है तो ये याद करना है आपको। एक तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आपको इसी से ये प्लस वाला दिया और इसी से अगर माइनस निकालना है तो यहां माइनस कर, तो यहाँ पे प्लस है भाई, ये जब प्लस निकालो तो प्लस, तो यहाँ पे क्या करना है, फिर माइनस करना है। देखो ये फॉर्मूला, अगर आपको a² + b² बराबर k दिया हुआ है और आपको a + b निकालना है तो k + 2ab। अगर आपको a - b निकालना है तो k - 2ab करना है। बस एक फॉर्मूला तो आपको ये पता होना चाहिए। और एक मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होगा, a³ + b³ = होता है a + b, ठीक है। और होता है a² + b² और -ab। ये माइनस अगर बाहर अगर प्लस है तो अंदर फिर माइनस आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। इन्हीं 2 फॉर्मूला को मैं यहाँ पे यूज करूंगा और इस क्वेश्चन को देखना कैसे सिस्टमेटिक करेंगे। अब देखो मेरे को ये पूछा, इसने ये पूछा तो ये कुछ, ये अगर मैं आपको ये बताऊं तो आप खुद दिमाग में सोच पा रहे हो कि ये लिखा हुआ है 3x³ + y³, ऐसा ही तो लिखा हुआ है ये 3x³ मतलब कि यहाँ a की जगह 3x है, b की जगह y है। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये इसको मैं यहां पे ये ऐसा लिख सकता हूं कि आप ये बताओ 3x³ और +y³, ये लिख सकता हूं मैं इसी फॉर्मूले में। अब इसको कर रहा हूं, देखना ये ऐसे मैं लिखूंगा 3x + y इंटू क्या होता है इसका स्क्वायर, जैसे a का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9x² + y² और फिर -ab, तो ab क्या हो जाएगा 3xy, क्योंकि ये 3 ये वाला है भाई, ये कोई फॉर्मूले का नहीं है, ये 3x यहाँ पे a की जगह है, ये है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ हमें, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू नहीं दी हुई हमें, तो इसे एक बार रखते हैं यहीं, देखना। और ये जो हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे ये हमें दिया हुआ है 37, ठीक है 37 दे दिया, -3 इंटू और वो कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब ये देखना, ये जब करोगे 37 में से 6 कम करोगे तो 31 आएगा। तो एक बात तो आप यहां से अगर थोड़े से भी आप स्मार्ट हो, थोड़े से भी आप टाइम बचाने की आपको एक चिंता रहती है टाइम की, तो आप सबसे पहले इसको सोल्व करने की बेसिक कोशिश मत करो। आप यहां पे सबसे पहले आपके पास ये 31 आया, इसका मल्टीपल देख सकते हो आप ऑप्शन में। तो 37 है, ये मैंने क्यों बताया कि यहाँ पे 1 आया तो इनका मल्टीपल ढूंढना बहुत आसान होता है। तो यहां इसे किससे भी अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा लास्ट में। तो देखो 6 वाला क्या, तो 6 × 6 = 6 × 3 = 18, ये तो नहीं है,
ठीक है, फिर 1 आया। अब 1 किससे करोगे, 11 से आप 1 10 से कर तो 310 आता है, तो कहीं आता ही नहीं है, ये भी नहीं है। अब 7 से करके देखो, 7 तो 7 एकम 7, 7 या 21, ये तो नहीं है लेकिन ये आ रहा है, तो यही मेरा आंसर है। ये हो नहीं सकता आंसर, तो ये आंसर। अब आपको ये निकालना भी नहीं पड़ा, आपका इतना अच्छा करा आपने, मुझे पता है आप कैसे कैसे करते हो, लेकिन ये सिस्टमेटिक तरीका है एग्जाम में जल्दी करने का, फिर ऑप्शन पे भागने का सबसे अच्छा ये तरीका है। और अगर आपको ये निकालना भी है तो अब ये कौन सी बड़ी बात है, ये फॉर्मूला आप जानते तो हो ही। यहाँ क्या निकालोगे, जब आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे, तो ये तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो k की वैल्यू तो 37 है, ठीक है। और इसकी वो निकाल के बता रहा हूं मैं कि अगर वैल्यू निकाल के भी आप कैसे करते, फिर 2 प्लस में 2 फॉर्मूले का 2, और फिर a की जगह 3x है भाई, a की जगह क्या आएगा यहाँ पे 3x आएगा, तो वो 3x और फिर y। अब इस x y की वैल्यू आपको पता ही है, जैसे ही आप इसको रखोगे, और ये ऊपर रूट है भाई, ठीक है, जैसे आप 37 रखोगे, 2 तिया 6 और 2 इसकी 12 प्लस 12, और ये रूट है, ठीक है। एक्स वाई पॉजिटिव है, तो ये 37 और 12 कितना हो जाएगा, 49 आएगा, तो इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। बस आपको 7 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आंसर आएगा। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आपको हर जगह सचेत रहना है, और कैसे एकदम सिस्टमेटिक आपको ये फॉर्मूले वो ही नहीं निकालना आप कि पहले इससे आपने 3x प्लस वाई निकाल लिया, फिर उसका दोबारा से स्क्वायर कर रहे हो, दोबारा से क्यूब कर रहे हो, फिर आप तक यहां तक पहुंच रहे हो। सीधा सिंपल ये है। और फिर भी कहीं अगर कुछ ऐसा दिख जाता है, थोड़ा सा भी लॉजिक कहीं ऑप्शन पे जाने का, तो तुरंत पहुंच जाओ ऑप्शन पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।